सबसे पहले हम पैराथॉर्मोन के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। पैराथॉर्मोन एक टाइप का हार्मोन होता है। हमारे बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं और इसी पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर से पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं। पैराथॉर्मोन को पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पीटीएच भी बोला जाता है। इनका मेन काम होता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। सो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट पैराथॉर्मोन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथॉर्मोन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि पैराथॉर्मोन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड कौन कौन सा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम रेगुलेशन। पैराथॉर्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है और इसी की वजह से कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। इसके बाद है बोन मेटाबॉलिज्म। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप, पैराथॉर्मोन सेंड सिग्नल्स टू द बोन टू ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। दिस प्रोसेस रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर पैराथॉर्मोन हमारे बोन को सिग्नल भेजता है और इसी सिग्नल की वजह से जो भी टिश्यूज हमारे बोन के अंदर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने की वजह से हमारे बोन के अंदर से जो कैल्शियम होता है वो बाहर निकल जाता है एंड ब्लड के अंदर आ जाता है। और ब्लड के अंदर आने की वजह से कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है और अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। इसके बाद है किडनी फंक्शन। पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन व्हाइल प्रमोटिंग फॉस्फेट एक्सक्रीशन टू मेंटेन बैलेंस। पैराथॉर्मोन हमारे किडनी के अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है एंड फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है एंड अच्छे तरीके से बैलेंस रहता है। इसके बाद है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट्स विटामिन डी एक्टिवेशन विच एनहांसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। पैराथॉर्मोन विटामिन डी के एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर से अच्छे तरीके से एनहांस हो जाता है। लास्ट है अदर इफेक्ट। पैराथॉर्मोन सपोर्ट नर्व सिस्टम, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्प्रूव्स हार्ट फंक्शन। पैराथॉर्मोन हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है और हमारे हार्ट के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथॉर्मोन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथॉर्मोन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो इसके वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं या फिर हो जाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सो जब हमारे बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसके वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपो पैराथायरॉयडिज्म डिजीज होने लगता है। सबसे पहले हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। Hyperparathyroidism is a condition where the parathyroid glands produces too much parathormone. When too much parathormone is released, it causes high calcium levels, which can lead to weak bones, kidney stones, fatigue, muscle weakness, and frequent urination. It can be primary hyperparathyroidism or secondary hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism can also cause hypercalcemia. जैसे कि अब भी हमने देखा था कि जब हमारे बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसी के वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है। जब किसी पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है तो इस दौरान पेशेंट के बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट के बोन काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है, पेशेंट काफी ज्यादा फटीग महसूस करता है एंड इसी की वजह से पेशेंट का जो मसल है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है एंड पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन वेयर पैराथॉर्मोन लेवल डिक्रीजेस लीडिंग टू लो कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। दिस कैन कॉज सिम्टम्स लाइक मसल क्रैम्प्स, tingling or numbness in the hands and feet,
fatigue and seizures in severe cases. It can occur due to damage to the parathyroid glands और जेनेटिक कंडीशंस। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब हमारे बॉडी के अंदर पैराथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो इसी के वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज होने लगता है। और जब किसी पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है, तो इस दौरान पेशेंट के बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, पेशेंट के मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, पेशेंट के हैंड एंड फीट के अंदर टिंगलिंग एंड नमनेस होने लगता है, पेशेंट को फटीग महसूस होता है और कुछ सीवियर केसेस में पेशेंट के बॉडी के अंदर सीजर्स भी हो सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ज़्यादातर पैराथायरॉयड ग्लैंड के डैमेज होने की वजह से या फिर किसी न किसी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथ हार्मोन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ पैराथ हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि पैराथ हार्मोन का इंडिकेशन क्या-क्या है एंड कौन-कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पैराथ हार्मोन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए पैराथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। पैराथ हार्मोन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया। क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन को ठीक करने के लिए भी पैराथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। पैराथ हार्मोन इज यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट के लिए भी पैराथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। पैराथ हार्मोन इज ऑल्सो यूज्ड इन स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए भी पैराथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस या फिर इंडिकेशन ऑफ पैराथ हार्मोन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर पैराथ हार्मोन चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।